एवरीवन, वेलकम टू फिजियोपैथ बाय रुचि। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में और उसका फर्स्ट पार्ट था मसल स्प्रेन्स हमने पढ़ा था। अब सेकेंड पार्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का और उसमें हम पढ़ेंगे मसल स्ट्रेन्स के बारे में। सो व्हाट इज अ स्ट्रेन? A strain is the stretching or tearing injury of a muscle fiber or its attaching tendon. तो किसी भी मसल फाइबर में या उसके अटैचिंग टेंडन में अगर कोई इंजरी होती है या वो स्ट्रेच होती है तो एक कंडीशन बनती है जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। क्लिनिकल थंब रूल होता है स्प्रेन का कि जॉइंट स्प्रेन होता है जॉइंट लिगामेंट में जो कि हमारे बोन से बोन को कनेक्ट करती है, और स्ट्रेन होता है हमारे मसल या टेंडन में जो कि हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्केलेटल मसल है और यहाँ पे हमें टेंडन दिख रहा है जो कि हम मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। इस इमेज में हम देखें तो यहाँ पे हमारी लिगामेंट्स है जो कि बोन से बोन को कनेक्ट कर रही है, जॉइंट कैप्सूल बना रही है। ग्रेडिंग मसल स्ट्रेन्स माइल्ड वर्सेस मॉडरेट, तो सेम इसमें भी स्प्रेन की तरह तीन क्लासिफिकेशंस होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 माइल्ड होती है। पैथोलॉजी ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ मसल फाइबर्स आर स्ट्रेच्ड और स्लाइटली टॉर्न, तो इसमें स्मॉल नंबर ऑफ मसल फाइबर्स स्ट्रेच हुए होते हैं या टॉर्न होते हैं। सिम्टम्स लोकलाइज माइनर पेन और स्टिफनेस, मसल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी रिमेन नॉर्मल। तो सिम्टम्स में माइनर पेन देखने मिलेगा, स्टिफनेस होगी उस अफेक्टेड जॉइंट पे, मसल स्ट्रेंथ कम होगी, स्टेबिलिटी नॉर्मल रहेगी क्योंकि ये माइल्ड स्टेज है। रिकवरी रैपिड हीलिंग विद मिनिमल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू रिस्टोर परफॉर्मेंस, तो हम रिकवरी हमारी रैपिड होगी क्योंकि ये माइल्ड स्टेज है। ग्रेड 2 दैट इज मॉडरेट स्टेज एंड इसमें पार्शियल टेयर होता है। पैथोलॉजी अप टू हाफ अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द लोकल मसल फाइबर्स आर टॉर्न, तो ग्रेड 2 में ग्रेड 2 स्ट्रेन में हमारे 50% मसल फाइबर्स टॉर्न हो जाते हैं। सिम्टम्स शार्प इनिशियल पेन, विजिबल ब्रूशिंग, लोकलाइज स्वेलिंग, माइनर स्ट्रेंथ लॉस। इनिशियली पेन होगा। विजिबल ब्रूशिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ब्लड क्लॉटिंग हमें देखने को मिलती है डार्क पर्पल कलर की बिनीथ द स्किन या डिस्कलरेशन देखने जो मिलता है वो उसे हम ब्रूशिंग कहते हैं। लोकलाइज स्वेलिंग देखने मिलेगी और कुछ स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी जॉइंट की। फंक्शन नोटेबल लिमिटेशन इन वेट बेयरिंग और फुल कॉन्ट्रैक्शन टास्क, तो लिमिटेशन देखने मिलेगी वेट बेयरिंग में और फुल कॉन्ट्रैक्शन टास्क हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें डिफिकल्टी आएगी। ग्रेड 3 स्ट्रेन्स ये सीवियर कंडीशन होती है। कंप्लीट मसल रप्चर होता है इसमें, अ कंप्लीट रप्चर ऑफ आइदर द मसल बेली और अटैचिंग टेंडन, इसमें या तो मसल बेली है वो कंप्लीट रप्चर हो जाएगी या जो अटैचिंग टेंडन है वो कंप्लीटली रप्चर हो जाएगा। सिवियर ट्रॉमा, इंटेंस पेन होगा, इंटेंस सिवियर स्वेलिंग, तुरंत जिस टाइम एट द टाइम ऑफ इंजरी स्वेलिंग आ जाएगी, एंड मैसिव सबक्यूटेनियस ब्रूशिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत ज्यादा होगी। लॉस ऑफ एक्शन, कंप्लीट मैकेनिकल फेलियर, हम कोई भी उस अफेक्टेड लिम्ब से काम नहीं कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू मूव और लोड द टारगेट मसल, उस पर्टिकुलरली मसल से ना ही वो किसी और मसल की हेल्प कर सकती है, सिनर्जिस्ट बन के भी वो काम नहीं कर पाएगी और टारगेटेड मसल बन के तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इस इमेज में हम देख सकते हैं ग्रेड 1 में माइल्डली ये नॉर्मल है। फर्स्ट इमेज में ये नॉर्मल लिगामेंट वो लिगामेंट टेंडन और मसल है, और सेकंड में देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा 50% या स्ट्रेच्ड हुआ है।
थर्ड में ये थर्ड डिग्री ऑफ स्ट्रेन हमें देखने मिलेगा, कंप्लीटली टॉर्न हो गया है, मसल बेली टॉर्न हुआ है या अटैचिंग लिगामेंट टॉर्न हो जाता है इसमें। डायग्नोसिंग अ मसल स्ट्रेन, अब डायग्नोस कैसे करेंगे? फर्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिशियंस चेक फॉर लोकल स्वेलिंग, स्किन डिस्कलरेशन, टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन एंड रेस्टिंग मसल टेंशन। तो लोकली स्वेलिंग, डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा एंड टेंडरनेस रहेगी लोकलाइज पाल्पेशन पे जब पाल्पेट करेंगे तो। रेस्टिंग मसल टेंशन मतलब हमें टाइटनेस वो फील होता रहेगा। फंक्शनल टेस्ट, हम क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें स्ट्रेन हुआ है? टेस्टिंग रेंज ऑफ मोशन, मसल वीकनेस, जो भी अफेक्टेड हमें जॉइंट या अफेक्टेड एरिया लगेगा हम उसका मूवमेंट चेक करेंगे। अगर हमें उसमें डिफिकल्टी फील हो रही है तो इट मस्ट बी अ स्ट्रेन। मसल वीकनेस, assessing joint stiffness and the safely guided movement। तो सेफली मूवमेंट में भी अगर हमें जॉइंट स्टिफनेस फील हो रही है तो इट मे बी अ स्ट्रेन। रेडियोग्राफी में हमें एक्सरेज एक्सक्लूड एवल्जन बोन चिप्स वाइल एमआरआई सर्व एज द स्टैंडर्ड टू लोकलाइज एंड एनालाइज मसल टियर डेप्थ। तो एक्सरेज मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सरेज स्ट्रेन या स्प्रेन को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं लेकिन डिफ्रेंशिएट ज़रूर करते हैं कि कहीं ये एवल्जन या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है बोनी चिप्स का। एंड एमआरआई हमें हमारी मसल टियर की डेप्थ को डायग्नोस कर लेता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हमारा जो फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेन होता है या ग्रेड 1 स्ट्रेन होता है उसमें हम प्राई को फॉलो करते हैं, पीआरआई, दैट इज प्रोटेक्शन, रेस्ट एंड आइस। प्रोटेक्शन मिनिमाइज फर्दर इम्पैक्ट और ट्रॉमा बाय प्लेसिंग सॉफ्ट कुशनिंग पैडिंग अराउंड द इंजरी। अगर कुछ भी हमें फील हुआ है कि इंजरी हुई है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है ताकि और ज़्यादा ट्रॉमा इंक्रीज ना हो या उसके और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स खराब ना हो। रेस्ट, सीज एक्टिव ट्रेनिंग लोडिंग इमीडिएटली टू सेफ गार्ड मेंडिंग मसल फाइबर्स। रेस्ट में रेस्ट देंगे उस अफेक्टेड लिम्ब को ताकि वो जल्दी हील हो सके। आइस, अप्लाई कूल पैक्स टू प्रॉम्प्ट लोकल वेसोकंस्ट्रिक्शन लिमिटिंग इनिशियल टिश्यू स्वेलिंग। तो आइस अप्लाई करेंगे ताकि लोकल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो और वहाँ पे जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी तो वो रुक जाए। Essential steps to speed up pulled muscle recovery, the same rise यहाँ पे है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। सो कंप्रेशन में क्या करते हैं? रैप द इंज्योर्ड मसल स्नगली यूजिंग एन इलास्टिक कंप्रेशन रैप और इलास्टिक सपोर्ट स्लीव। तो हम अफेक्टेड एरिया या अफेक्टेड जॉइंट को कंप्रेस कर देते हैं किसी भी ब्रेस से ताकि वहाँ की जो एडिमा या स्वेलिंग आई है वो कम हो सके। एलिवेशन, prop up the affected limb on soft cushions of foam wedges above the patient's heart level। तो हम उस affected limb को पेशेंट के हर्ट लेवल के ऊपर ले जाकर राइज करेंगे उतने लेवल पे। मेडिकेशन एंड मूविंग फॉरवर्ड, सो रिहैबिलिटेशन क्या रहेगा स्ट्रेन के लिए? एंटी इन्फ्लेमेटरी मैनेजमेंट, हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं लोकलाइज पेन को कम करने के लिए और स्वेलिंग को। ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन, बिगिन जेंटल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स एज सून एज द इनिशियल एक्यूट स्टेजेस सबसाइड्स टू प्रिवेंट मसल एट्रोफी। हम ग्रेजुअली मोबिलाइज कर सकते हैं ग्रेड 1 स्ट्रेन में ताकि वहाँ पे जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट्स है वो बने रहें, वहां पे कोई भी मसल एट्रोफी ना हो। द पेन बैरियर रूल, ये हमेशा अपने माइंड में याद रखना है। ऑलवेज स्टे विथ कंफर्टेबल
पेन फ्री लिमिट्स। अगर हम कोई भी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमें उसको अपनी इंजरी को कम करना है, ना कि बढ़ाना है। तो हमें हमेशा अपनी पेन फ्री लिमिट में ही वो करना है। एंड नेवर फोर्स पेनफुल एक्सरसाइजेस। अगर हमें किसी एक्सरसाइज में पेन हो रहा है तो हमें उस एक्सरसाइज को उसी टाइम स्टॉप करना है, फॉलो अप नहीं देना है। की टेकअवेज, स्ट्रेन्स वर्सेस स्ट्रेन। तो डिफरेंस क्या है स्ट्रेन में? स्ट्रेन अफेक्ट मसल्स एंड टेंडन्स। स्ट्रेन्स में मसल्स और टेंडन्स अफेक्ट होते हैं, जबकि स्ट्रेन में हमारी जॉइंट लिगामेंट्स अफेक्ट होती हैं। ग्रेडिंग हायरार्की, सेवेरिटी रेंजेस फ्रॉम grade 1 टू grade 3। तो दोनों में सिमिलर है कि माइल्ड, मॉडरेट एंड कंप्लीट रप्चर और टीयर देखने को मिलता है। एक्यूट स्टेज केयर, हमें दोनों में ही एक्यूट स्टेज में स्टेज 1 या grade 1 स्ट्रेन और स्प्रेन में प्राइस मेथड अप्लाई करना है। रिहैबिलिटेशन अप्रोच, रीइंट्रोड्यूस जेंटल मूवमेंट पाथवे स्लोली विदाउट फोर्सिंग मसल एक्शंस दैट कॉज पेन। तो रिहैबिलिटेशन अप्रोच ये है कि हमें जेंटल मूवमेंट को बनाए रखना है और पेन फ्री मूवमेंट करना है। थैंक यू।